सो हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का थर्ड चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ओके, वी हैव फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, लाइम ओ फ्लैरिटी की। नंबर सेकंड, ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फोरसाइट। ओके, तो हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑथर की, इसकी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके, और आज की वीडियो में भी हम फर्स्ट फ्लाइट पहली स्टोरी जो रहेगी हमारी वो इसको ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लाइम ओ फ्लरेदी आयरिश रहे हैं और इनका बॉर्न हुए 28 अगस्त 1896 को एंड डेथ इनकी हुई 7 सितंबर 1984। was an Irish novelist and short story writer and one of the foremost socialist writer in the first part of the 20th century। जो 20th century का पहला पार्ट है उसमें उस टाइम पीरियड के ये ऑथर रहे हैं। राइटिंग अबाउट द कॉमन पीपल एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। जो कॉमन पीपल्स की जो एक सोसाइटी का एक कॉमन पीपल है उसका एक्सपीरियंस और उसके पर्सपेक्टिव से इन्होंने अपनी अपनी जो स्टोरी है उनको राइट किया। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काई। जब मनुष्य के जो शुरुआती दिनों में मनुष्य ने यानी ह्यूमन ने क्या ड्रीम था कि कॉन्क्वर द स्काई, यानी जो स्काई है उस स्काई को कॉन्क्वर कर लेना। कॉन्क्वर मीन्स किसी पे विजय प्राप्त कर लेना या फिर किसी को कब्जे में लेना। ओके, हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाई। यहाँ आपके पास दो स्टोरी फ्लाइंग के बारे में है। पहला है अ यंग सीगल इज अफ्रेडेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्क्वर हिज फेयर। तो पहली स्टोरी हमारे पास रहेगी एक यंग सीगल की। यंग सीगल फ्रेंड्स कौन होता है? यंग सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। ओके, जो समुद्र है यानी जो सी है उसमें जो फिश है उनको खाता है। ओके, अ यंग सीगल इज अफ्रेडेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल होता है वो फ्लाई करने से यानी उड़ने से उसको डर लगता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फेयर, और देखेंगे कि कैसे उसने जो अपना डर है उसको उस पर विजय प्राप्त की। और सेकेंड स्टोरी हमारे पास एक पायलट की है जो एक जो बादलों का तूफान है उसमें खो जाता है और अगर वो सेफ पहुंचता है तो वो कौन उसकी मदद करता है। लेकिन आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यंग सीगल। ओके, चलिए हियर वी रीड द फर्स्ट स्टैंडर्ड। हिज फर्स्ट फ्लाइट, अ यंग सीगल was alone on his ledge. His two brother and sister had already flown away the day before। अब क्या होता है, एक यंग सीगल होता है वो एक जगह पे अकेला है। कहाँ पे अकेला है? एक लेज पे। और लेज किसको बोलते हैं? लेज होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल हियर अ क्लिफ। एक छोटी सी चट्टान है, समुद्र के किनारे एक छोटी सी चट्टान है, जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे। तो एक छोटी सी चट्टान है, उस चट्टान पे जो क्या है एक यंग सीगल यानी ये यहाँ पे एक दिन से अकेला है। ठीक है। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। जो इसके दो भाई और इसकी एक सिस्टर जो क्या है एक दिन पहले ही यहाँ से उड़ गए हैं। क्लियर? ही हैड बीन अफ्रेडेड टू फ्लाई विद देम। और वो वहाँ पे अकेला क्यों है? क्योंकि उसको उनके साथ उड़ने में डर लग गया, अफ्रेड हो गया, डर लग गया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। और जैसे तैसे उसने क्या किया, एक छोटा सा रन लिया। हैड टेकन अ लिटिल रन, छोटा सा। जैसे ही वो जो लेज है अपनी लेज से दौड़ के आया, रन करके आया टू द ब्रिंक में, जो पहाड़ी का जो चट्टान है, जो चट्टान की जो किनारे हैं, किनारे पे आया एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकेम अफ्रेड। और जैसे ही उसने अपने विंग को फ्लैप करने की फड़फड़ाने की कोशिश करी, वो क्या हो गया? डर गया। ओके, ही बिकेम अफ्रेड, वो उसको डर लग गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल डाउन। ओके, वे डाउन माइल्स डाउन। तो जैसे ही वो किनारे पे आया, अपने वो पंखों को फड़फड़ाने की उसने कोशिश करी, तो उसने क्या देखा, जो नीचे उसका एक अथाह गहरा समुद्र है।
क्या है, बीनीथ एंड इट वाज सच लॉन्ग। तो सी स्टेज में जो एक बहुत ही बड़ा और गहरा समुद्र है, वे डाउन माइल डाउन, वो समुद्र इतना गहरा है कि पता नहीं कितने मीलों वो समुद्र गहरा है, जिससे उसको डर लग गया। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको मानो यह महसूस हो गया, ये फील हो गया कि जो उसके विंग है वो उसके विंग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी उसको फ्लाई करने की हिम्मत ही नहीं हुई। So he bent he bent his head and run away back to the little hole under his ledge where he slept at night. Okay? तो क्या करता है उसके बाद, तो अपनी मुंडी को घुमा लेता है, अपने सर को पीछे की ओर घुमा लेता है, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। और जो लेज है यानी जो चट्टान है, उस पर एक छोटा होल है जहाँ पे वो रात को रुका था, और उसी तरफ दौड़ गया। क्लियर? चलिए। Even when each of his brother and his even when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, तो हालांकि जो उसके ब्रदर हैं और जो उसकी सिस्टर है, उनके विंग्स उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में छोटे हैं। शॉर्टर देन हिज ओन, उसके मुकाबले में जैसे जब कंपैरिजन किया जाए उसके और उसके ब्रदर और सिस्टर के विंग्स, तो उनके छोटे हैं। रन टू द ब्रिंक्स, और वो जो जबकि उसके भाई और उसकी बहनों के जो बहन के जो पंख हैं वो छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो उनने क्या किया, रन टू द ब्रिंक्स, और जो ब्रिंक है यानी जो किनारा है चट्टान का, वहां तक रन करते हुए आए। फ्लैप देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और वहां से उड़ गए। ही फील्ड टू मस्टर अप करेज, मस्टर अप मीन्स गैदर करना, टू गैदर करना। ओके, तो वो ही फील्डेड टू मस्टर्ड अप करेज, और जो वो अपना साहस है यानी उस अपने साहस को नहीं जुटा पाया। करेज मीन साहस। टू टेक देयर प्लंज विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट, तो क्या करता है और जो वो नहीं उड़ सका, क्योंकि क्यों नहीं उड़ सका, क्योंकि उसको अपने जो जो उसका साहस था, उसको साहस को नहीं जुटा पाया। टू टेक देयर प्लंज, और जो अपनी उड़ान है उसको नहीं भर पाया। विच अपेयर टू हिम सो डेस्परेट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him, threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away. तो his father and mother had come around, जो उसके पिता हैं यानी जो उसके फादर हैं और जो उसकी माता है वो उसके पास आसपास आते हैं, कम अराउंड उसके पास आते हैं। कॉलिंग हिम श्रीली, और बड़े ही तीखे स्वरों में, श्रीली में बड़े ही तीखे स्वरों में, तीव्र स्वर में। अपब्रीडिंग हिम मीन्स स्कॉल्डिंग करना, यानी उसको डांटते हैं और उसको थ्रेट करते हैं, यानी उसको बताते हैं कि टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो नहीं उड़ा, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो नहीं उड़ा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्व मीन्स भूखा रह जाना, अगर वो यहाँ से नहीं उड़ेगा तो वो भूखा रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु जो अपनी लाइफ के लिए भी वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो सका। ओके, तो स्टोरी कहाँ तक समझ में आई आपको? क्या हो जाता है, एक जो सीगल है, यंग सीगल, वो डर जाता है। ओके, उड़ने में डर जाता है, जबकि उसके माता पिता वहाँ पे आते हैं। जो उसके फादर है, उसकी माता जो उसकी मदर है, वो उसको बोलती है, डांटते हुए बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तो तुम यहाँ पे भूखे मर जाओगे। बट अपनी लाइफ के लिए भी वो वहाँ से मूव नहीं हो पाया। ठीक है, अब वो क्यों नहीं हो पाया मूव? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया। ठीक है, चलिए। दैट वॉज 24 hours ago, सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब 24 घंटे बीत जाते हैं, उसके पास कोई भी नहीं आता। ठीक है, द डे बिफोर, यानी जो पहला दिन पिछले दिन था, तो उस दिन क्या हुआ, ऑल द डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड sister, perfecting them in an art of flighting, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish। तो 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे से अब वहाँ पे कोई भी नहीं आया है। ठीक है, नोबडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई भी नहीं आया है। और एक दिन पहले की ही बात है कि जो उसके पेरेंट थे, ही हैड वॉच, वो देख रहा था हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर जो उसके पेरेंट्स थे
वो उसकी ब्रदर और सिस्टर के साथ उड़ रहे थे और परफेक्टिंग हिम माने उनको टीच कर रहे थे कि इन एन आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कैसे उड़ा जाता है उनको परफेक्ट बना रहे थे, उड़ने में परफेक्ट बना रहे थे। और टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्कीम मीन्स क्या होता है, टू मूव हाईली जस्ट अबव अ सरफेस हियर अ सी। ओके, तो क्या होता है, जैसे सी के जो बिल्कुल साथ साथ, जैसे ये बोला है, जैसे सी का सरफेस है और सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही उसके साथ साथ ही उड़ना, क्या क्या कहते हैं उसको, स्कीम करना कहते हैं। तो जो उसके पेरेंट थे, उनके पेरेंट थे, वो उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या सिखा रहे थे कि हाउ टू स्कीम द वेव, यानी जो लहरें हैं, यानी जो समुद्र है, समुद्र के साथ साथ कैसे स्कीम करते हुए आपको उड़ना है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे जो फिश पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए डाइव करनी है। ओके, यानी डुबकी लगानी। तो वो सब ये जो यंग सीगल है अपने जो चट्टान है वहां से देख रहा था एक दिन पहले। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ही हैड he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। तो वो क्या देखता है, he had in fact seen his older brother, जो उसका बड़ा भाई है उसको देखता है, catch his first herring। herring कहते हैं a soft finned sea skin, एक मछली होती है समुद्री, उसको herring बोलते हैं। तो जो उसका भाई होता है, बड़ा भाई जो उसका होता है, वो अपनी पहली जो क्या है हेरिंग फिश पकड़ता है एंड डेवोर इट, और उसको मतलब जल्दी जल्दी नोच नोच के खा लेता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट सर्कल अराउंड राइजिंग अ प्राउड किंग। और जो उसका भाई है वो स्टैंडिंग, और जो सॉरी जो उसके पेरेंट है, वो उसके पेरेंट क्या करते हैं, पेरेंट सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल। जो उसके जो पेरेंट हैं वो ये पेरेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि चल जो उनका बड़ा लड़का है, यानी जो उसका ओल्डर ब्रदर है, उसने अपनी पहली डाइव करी और पहली फिश पकड़ ली। और जो उसको क्या करते हैं, वो प्रेज करते हैं, यानी चारों तरफ उसके वहाँ से सर्कल बना के उड़ते हैं और उसको प्रेज करते हैं। ठीक है, अपने पहले शिकार के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंड ऑल द मॉर्निंग whole family had walked about on his big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। तो जो पूरा दिन है, यानी जो पूरा सुबह का टाइम है, उस दिन क्या होता है, होल फैमिली, जो उसकी पूरी फैमिली है, हैड वॉकड अबाउट ऑन हिज बिग प्लेटो, यानी जो ये है एक चट्टान है, और ठीक इसके सामने जहाँ ये उड़ रहे हैं वहाँ पे भी एक प्लेटू है। प्लेटू मीन्स जो एक छोटी सी पहाड़ी होती है। ठीक है, जैसे जो एक समतल पहाड़ी होती है और जो जिसकी जो ऊपर का हिस्सा होता है वो समतल हो जाता है, उसको बोलते हैं प्लेटू। ओके, तो जो उनकी उसकी जो पूरी फैमिली है, जो प्लेटू है उस पे वॉक करती है, उस पे चारों तरफ चलती है, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो उसके सामने की क्लिफ में है, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, और जो उसकी कायरता है, यानी जो यंग सीगल है उसकी कायरता पे उसको टॉन्ट करते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टेज इज द सन वाज नाउ स्कैंडिंग द स्काई। अब क्या हो जाता है, अब स्टोरी वापस हो जाती है आज के लिए। जो सन है यानी जो सूर्य है, स्कैटिंग द स्काई में आसमान की तरफ चढ़ता है, यानी जैसे जैसे अ, दिन बढ़ता जाता है तो जो सूरज होता है वो आसमान की तरफ बढ़ने लग जाता है, उसकी गर्मी तेज हो जाती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फोर्स फेस्ड द साउथ, और जिसका जो लेज है, यानी जो उसका लेज है उसका फेस कहाँ पे है, साउथ की तरफ है, इसलिए उसको गर्मी सूर्य की और ज़्यादा महसूस हो रही है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब उसको क्या फील होता है, he felt the heat, और उसको सूर्य की गर्मी महसूस होती है, हीट महसूस होती है। और वो क्यों ज़्यादा महसूस होती है, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उसने पिछले रात्रि से कुछ भी नहीं खाया, और जिसकी वजह से उसको अब धूप भी बहुत तेज फील हो रही है। ओके, चलिए। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो धीरे धीरे क्या होता है, जो लेज है उसके किनारे पे आने की कोशिश करता है। ठीक है, एंड स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और जैसे वो वहाँ पे आता है, किनारे पे आता है लेज का, यानी जो चट्टान है उसके किनारे पे आता है, ब्रिक पे आता है थोड़ी थोड़ी,
और वो क्या करता है, स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग, और अपने एक लेग पे खड़ा हो जाता है। और जो एक लेग होता है उसका, जो एक टांग होती है, वो उसको कहाँ पे छुपा लेता है, वो ऐसे पीछे की ओर पंखों में छुपा लेता है। ही क्लोज वन आई, और अपनी एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर हैंड प्रिटेंडेड टू बी फेलिंग asleep, और मानो ये ऐसा दर्शाता है, ऐसा दिखाता है, जो अपने जो पेरेंट्स है उनको ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो सोने को हो, यानी उसको नींद आ रही हो। ओके। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स से अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद वो मुझे खाना दे दे। क्लियर। बट क्या होता है देखते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस हिम, लेकिन वो लोग जो उसके पेरेंट और जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर है उसको नोटिस नहीं करते हैं। क्लियर। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर laying on the plateau dodging with their heads sunk into their necks. ओके। तो वो क्या देखता है, वो ऐसा वो देखता है उसके जो दो भाई हैं और जो उसकी सिस्टर है, वो कहाँ पे हैं, प्लेटू पे, डॉजिंग विद देयर, डॉजिंग मीन्स जैसे खुरचना, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और जो उनका जो उनकी जो उनका गर्दन है, यानी जो उनकी हेड है, उसको अपनी गर्दन के आसपास ऐसे डोजिंग कर रहे होते हैं, यानी साफ कर रहे होते हैं अपनी हेड को या उसको। ठीक है। हिज फादर वॉज पियरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, पियरिंग मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। ओके। तो उसके जो फादर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, पियरिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके जो वाइट बैक है, जो उसकी सफ़ेद जो फीदर है, यानी जो पंख हैं, उन पंखों को पियर कर रहा होता है, यानी मेंटेन टू, क्या है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर, उनको अपने पंखों को छोटे छोटे करके मेंटेन कर रहा है। ओके, छिटक छिटक के। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, जबकि उसकी एकमात्र उसकी जो मदर है, उसकी जो माता है, वो उसको लुक कर रही थी, यानी देख रही थी। ठीक है। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। अब उसकी जो मदर है वो क्या कर रही है, स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। हम्प मीन्स एक जैसे बोलते हैं ऊँट का होता है ना, उसको कुबड़ा बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं। तो उस टाइप की थोड़ी सी एक ऊंची जगह है, चट्टान पे थोड़ी सी एक हम्प टाइप का बना है, तो वो वहाँ पे स्टैंडिंग मीन्स वहाँ पे खड़ी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसकी जो वाइट ब्रेस्ट में जो उसकी सफ़ेद जो छाती है, वो थ्रस्ट फॉरवर्ड में वो उससे लगी हुई थी, मानो जो जो चट्टान पे वो बैठी थी, हम्प में वो खड़ी थी, वहाँ पे उसकी जो छाती है वो लग रही थी। नाउ एंड अगेन सी टोर अ पीस ऑफ फिश that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. और वो क्या कर रही होती, जो उसकी मदर है, वो एक छोटे छोटे जो पीस ऑफ फिश, यानी जो मछली के छोटे छोटे टुकड़े ले रही थी, that lay her feet and scraped each side of her beak on the rock. और क्या कर रही थी वो, जैसे पक्षी को आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ही वो कुछ खाते हैं तो फिर अपनी चोंच को दोनों तरफ से साफ कर लेते हैं, यानी रॉक पे घिस रही थी। और वो क्यों घिस रही थी, क्योंकि शार्प करने के लिए, यानी तेज करने के लिए। क्लियर। यहाँ पे लिखा है टू वेट इट मीन्स शार्प करने के लिए। ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट। ओके। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, और जो खाना देख कर उसको क्या हो जाता है, वो एक मेडेंट मीन्स पगला सा जाता है। और क्यों पगला सा जाता है, क्योंकि उसने कुछ 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया होता है, एक दिन से। अब उसको बड़ी तेज भूख लग रही होती है। हाउ ही लव्ड हाउ ही लव्ड टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। और वो ये सोचता है कि उसको कितना प्यारा लगता है कि जब वो ऐसे फूड को ऐसे नोच नोच के खाता है, और स्क्रैप्ड हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, मीन्स जैसे उसको कितना कितना अच्छा लगता है ऐसे फूड खाना, यानी जो मछली है उसको स्क्रैच करने के, यानी जो अपनी जो चोंच है उसके नोच नोच के खाना उसको कितना अच्छा लगता है। ओके। अब वो क्या करता है, गा गा गा, ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो गा 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 करता है ऐसा कुछ कि जो उसकी जो मदर है वो उसको कुछ फूड खाने के लिए दे दे। गाँव को सी स्क्रीम्ड बैक डाइवर्सली।
derivously. Okay, derivously means in a manner showing that he is stupid, she or he is stupid. फिर जैसे वो कुछ चिल्लाता है, ओके रोता है, कुछ कहता है कि गा 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 कि मेरे को कुछ खाना दे दो। फिर उसकी जो मदर होती है वो कुछ बोलते हैं, गाओ कोल आ करके, स्क्रीमडेड बैक डेरिवसली, और उसको मतलब मीन्स स्टूपिड, जैसे कहते हैं इन अ मैनर शोइंग दैट ही और सी स्टूपिड, इस तरीके से कुछ इस मैनर में उसको कुछ बोलती है ये बोल। ओके, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर अ जॉयफुल स्क्रीम। बट लेकिन परंतु जो उसकी माता है वो तो उसको दुत्कार रही थी, लेकिन जो उसकी फिर भी वो क्या कर रहा था, कॉलिंग प्लेंटिवली, वो उसको फिर भी अच्छे से जो अच्छे मैनर होते हैं उनमें बात कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको बड़ी भूख लगी थी। ओके, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटा अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही देर बाद वो क्या करता है, एक जॉयफुल स्क्रीम में थोड़ी सी उसको मानो एक जॉय यानी एक जो आनंद की अनुभूति होती है। और वो क्यों होती है देखते हैं। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. अब उसको क्यों वो आनंदित हो जाता है? क्योंकि उसकी जो माता है, उसकी जो मदर है, वो क्या करते हैं, एक जो पिक्ड अप द पीस ऑफ फिश, और एक मछली का छोटा टुकड़ा अपने चोंच में उठाती है, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। अब वो क्या करती है कि छोटा सा एक टुकड़ा उठाती है फिश का और उसकी तरफ फ्लाई करती है, यानी उड़ान भरती है। क्लियर? ओके। He leaned out and largely tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब वो क्या करता है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, बड़े ही किनारे पे आ जाता है। लीन्ड आउट मीन्स जब पहुंचने की कोशिश करता है, टैपिंग द रॉक, और रॉक को टैप करता है, अपने जो पंजे हैं उनसे करता है, विथ हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। और मानो वो ये ऐसी कोशिश करता है कि जो खाना है उसको जितने पास हो सकता है, नियर हो सकता है, उन्हें जाने की कोशिश करता है। ओके, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्डेड हर विंग्स मोशनलेस। ओके, तो जैसे ही वो उसके जो उसकी मदर है, यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो उसकी मदर है उसके जैसे ही अपोजिट आती है, सी हेल्डेड हर विंग्स मोशनलेस, और वो जैसे ही उसके थोड़ी पास आती है, वो क्या करती है, रुक जाती है वहीं पे, जो अपने विंग्स है उनको फड़फड़ाना बंद कर देती है। ओके, बंद करती है मीन्स इस सेंस में, जैसे कि जैसे पक्षी होते हैं ना, कई बार रुक जाते हैं एक जगह पे फ्लाई करते हुए, तो उस तरीके से वहाँ जो उसकी मॉम है वो रुक गई है। क्लियर? जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, the piece of fish in his beak almost within reach of his beak, और जो फिश का टुकड़ा है, जो मछली का टुकड़ा है, जो उसकी माता की चोंच है, यानी जो उसकी मदर की चोंच है, उसके और उसके चोंच के बीच में थोड़ी सी दुराई थी, यानी बस कुछ ही फासला रह गया था उसके और फिश के मध्य में। क्लियर? ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों हो जाता है? वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर। वो क्यों सरप्राइज हो जाता है? क्योंकि वो सोचता है कि जो उसकी मदर है वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, परंतु जो मैडेंड यानी जो उसको भूख से वो बिल्कुल बेचैन हो रहा था, उस भूख के मारे उससे अब बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसने अब क्या कर दिया, ही डाइव्ड एट द फिश, अब उसने फिश के लिए डाइव लगा ली, यानी अब वो चट्टान से उड़ ही गया। ओके, तो स्टोरी यहाँ तक ही, और अभी एक दो स्ट्रेंजर्स के बच गएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।